हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रशासन एवं प्रबंधन या पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। प्रशासन क्या होता है, प्रबंधन क्या होता है, प्रशासन चलाया कैसे जाता है, या फिर एक प्रशासक की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, उसका उत्तरदायित्व क्या होता है, और उसका प्रबंधन कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। एक अच्छा प्रशासक क्या होता है, एक लोक प्रशासक क्या होता है, उसकी शासन के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती हैं, नागरिकों के प्रति कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के नए कंटेंट कंटिन्यू आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रशासन एवं प्रबंधन के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना क्या है। उन सभी टॉपिक्स के बारे में जानते हैं, फिर उन सभी टॉपिक्स के क्राइटेरिया को कवर करने की प्रयास करेंगे। दोस्तों इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रशासन एवं प्रबंधन, अर्थात इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका महत्व क्या है, विकसित एवं विकासशील देशों में लोक प्रशासन की क्या भूमिका होती है, नवीन लोक प्रशासन क्या है, या फिर लोक प्रशासन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और उसकी अवधारणाएं, संगठन का सिद्धांत और एवं नवीन विकास। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला टॉपिक है आपका, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले हम लोग को जानना जरूरी होता है कि प्रशासन एवं प्रबंधन अर्थात प्रशासन क्या है, उसकी डिफिनीशन जानें, ठीक है। तो सबसे पहली बात, प्रशासन का अर्थ क्या होता है, हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रशासन जो होता है, किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयास जो आपसी सहयोग एवं समन्वय पर आधारित होता है, उसे प्रयास कहते हैं, प्रशासन कहते हैं। अर्थात विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हम लोग सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें आपसी सहयोग एवं समन्वय पर आधारित होता है, उसी को प्रशासन कहते हैं। तो एक डायग्राम के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से भी हम लोग इसे समझा सकते हैं कि समझ लो आप लोग, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हम लोग सामूहिक प्रयास कर रहे हैं और आपसी सहयोग एवं समन्वय स्थापित कर रहे हैं, इसी को प्रशासन कहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं और इस डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। और प्रशासन का सामान्य अर्थ, अब दूसरे शब्दों में अगर हम लोग समझें प्रशासन का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो प्रशासन का सामान्य अर्थ जो होता है, बेहतरीन ढंग से शासन का संचालन करना, बेहतरीन ढंग से शासन का संचालन करना प्रशासन कहलाता है, ठीक है। और प्र का मतलब होता है उत्कृष्ट एवं बेहतर, एवं शासन का मतलब होता है सरकार चलाने का तरीका। प्र का मतलब होता है उत्कृष्ट एवं बेहतर तरीके से सरकार चलाने का जो तरीका होता है, उसी को प्रशासन कहते हैं। इसका हमने संधि विच्छेद कर दिया, या फिर प्रा से मिलकर प्रा जो है उपसर्ग है और शासन जो है प्रत्यय है, तो प्रा और धन शासन बराबर प्रशासन होता है। अर्थात उत्कृष्ट एवं बेहतरीन तरीके से सरकार को चलाना प्रशासन कहलाता है, ठीक है। और जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रशासन में प्र का अर्थ होता है उत्कृष्ट एवं बेहतर, शासन का अर्थ होता है सरकार चलाने का तरीका, इसका अर्थ प्रशासन। या फिर इसके बाद लूथर गुलिक ने एक परिभाषा दी थी प्रशासन की, कि लूथर गुलिक के अनुसार अगर आप लिखते हैं किसी भी, मतलब एक राइटर ने कौन से शब्दों में प्रशासन को डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया है, तो आपका नंबर बढ़ने के चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। टीचर जो है आपके आंसर से खुश हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन का संबंध जो है निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों को करवाने से होता है। एक निश्चित उद्देश्य की आप पूर्ति करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप कार्यों को करवा रहे हो। जब तक आपका उद्देश्य क्लियर नहीं होगा तो आप किसी भी व्यक्ति से कार्य करवा नहीं सकते। तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यों को करवाना जो होता है, वह प्रशासन कहलाता है। यह लूथर गुलिक ने बोला था, ठीक है। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि प्रशासन की आखिर विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, प्रशासन की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रशासन की विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। प्रशासन क्या होती है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और प्रशासन में कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर के विभिन्न व्यक्तियों या द्वारा सामूहिक प्रयास किया जाता है। बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के सामूहिक प्रयास करते हैं, जिससे प्रशासन के उद्देश्यों की पूर्ति होती है।
प्रशासन शब्द का प्रयोग जो है प्रायः बड़े एवं विशाल संगठन के लिए किया जाता है। प्रशासन शब्द का प्रयोग जो है प्रायः एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन एवं विशाल ह्यूज संगठन के लिए करते हैं हम लोग। तो प्रशासन के उद्देश्य इसमें कार्यरत व्यक्तियों के लक्ष्यों से भिन्नता हो सकती है। प्रशासन के उद्देश्य एवं इसमें कार्यरत व्यक्तियों के उद्देश्यों में भिन्नता हो सकती है, इसे प्रशासन की विशेषता कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले प्रशासन होता क्या है और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी। विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो सामूहिक कार्य किया जाता है तो उसे हम लोग प्रशासन कहते हैं। तो आज हम लोग अब जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वह विशिष्ट उद्देश्य कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थात विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं लोकहित या फिर जनहित के हो सकते हैं या फिर निजी हित या फिर व्यक्तिगत लाभ के लिए हो सकते हैं। तो लोकहित एवं जनहित के लिए जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं तो लोकहित के उद्देश्य से किया गया कार्य जो होता है वह लोक प्रशासन की कहलाता है। अर्थात जनता के लिए जो कार्य किया जाता है वह लोक प्रशासन कहलाता है। ठीक है, एवं इसके अलावा निजी हित एवं व्यक्तिगत लाभ क्या होता है, व्यक्तिगत लाभ हेतु किया गया कार्य जो होता है वह निजी प्रशासन कहलाता है। ठीक है ना, तो लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य जानने का प्रयास करते हैं। प्रशासन का आधुनिक अर्थ से तात्पर्य सार्वजनिक प्रशासन से होता है। प्रशासन का अगर हम लोग आधुनिक तौर पर मतलब समझे, प्रेजेंट टाइम के हिसाब से अगर मतलब लगाया जाए इसका, तो सार्वजनिक प्रशासन अर्थात जिसमें सभी व्यक्तियों का शासन मतलब या सामूहिक उत्तराधिकार होता है उसे प्रशासन कहते हैं। और इसके अलावा वर्तमान समय में लोक प्रशासन का सरकारी होना आवश्यक नहीं बल्कि सार्वजनिक होना आवश्यक है, अर्थात सबके बराबर का अधिकार दिया गया है। ठीक है ना, लोक प्रशासन को प्रेजेंट टाइम में सरकारी गवर्नमेंट का होना जरूरी नहीं है बल्कि सार्वजनिक होना आवश्यक है, अर्थात वर्तमान समय में सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों को प्रशासन कहा जाता है। जो सार्वजनिक कार्य जो सभी के लिए किए जाते हैं और किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए जा सकते हैं उसी को प्रशासन कहते हैं। ठीक है, और 1980 के दशक के पश्चात नवीन आर्थिक नीति जिसके अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया उसे प्रशासन को एक नया आयाम दिया गया। और यह जो नीति है यह मनमोहन जी द्वारा लाई गई थी, जो प्रेजेंट टाइम पे जो उस टाइम पे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। एवं वर्तमान समय में सरकार के समांतर निजी क्षेत्र का विकास हुआ। वर्तमान समय में जो है सरकार के समांतर या सरकार के पैरेलल जो है निजी क्षेत्र का विकास हुआ, अर्थात प्राइवेटाइजेशन हुआ। इस कारण से निजी कंपनियों के कार्यों को भी लोक प्रशासन में शामिल कर लिया है, जो प्रत्यक्ष तौर पर जनता के हित में काम नहीं कर रही हैं किंतु वो जनता एवं करदाता के पैसे पर निर्भर है। जनता जो उसके लिए कार्य करती है जनता एवं करदाता के पैसे पर निर्भर होती हैं। कोई भी निजी कंपनी चाहे वह प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हो वह प्रशासन के अंतर्गत आएगी। ठीक है, और प्रशासन के अंतर्गत सरकारी, गैर सरकारी संगठन एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रशासन में शामिल किया जाता है, चाहे वह सरकारी हो चाहे गैर सरकारी संगठन हो या फिर स्वयं के द्वारा चलाया जाने वाला संस्थान हो, उसे प्रशासन में शामिल किया जाता है जहां एक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। दोस्तों अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रशासन के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन होता है एवं निजी प्रशासन होता है। ठीक है ना, तो जो लोक प्रशासन होता है वह गवर्नमेंट के द्वारा रन अप किया जाता है, निजी प्रशासन जो है निजी संस्थाओं या फिर प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा रन किया जाता है इसे। ठीक है, तो लोक प्रशासन होता क्या है थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। तो लोक प्रशासन का मतलब होता है कि लोक प्रशासन जो होता है वह प्रशासन का वह भाग होता है जिसके अंतर्गत विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रहकर राजनीतिक निर्णयों को कार्य रूप में लागू किया जाता है। ठीक है ना, लोक प्रशासन का वह भाग जिसके अंतर्गत विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रह करके राजनीतिक जो निर्णय होते हैं उनको कार्य रूप में लागू किया जाता है। ठीक है, और अल्बर्ट साइमन के अनुसार
अल्बर्ट साइमन के अनुसार लोक प्रशासन का अर्थ है राष्ट्रीय, राज्यीय एवं स्थानीय स्तर की सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं की क्रिया से है। ठीक है, लोक प्रशासन का अर्थ है अल्बर्ट साइमन के अनुसार कि वह कार्य जो है राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर या फिर स्थानीय स्तर की सरकारों की कार्यपालिका की शाखाओं की क्रिया से संबंधित होता है। ठीक है, और वुड्रो विल्सन ने जो है लोक प्रशासन की परिभाषा दी थी कि द स्टोरी एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विचार के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है ना, वुड्रो विल्सन ने जो है द स्टोरी एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विचार के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, और स्टोरी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बुक है। ठीक है ना, और विल्सन के अनुसार जो है शासन या राजनीति दो प्रमुख कार्य हैं, जिसका पहला नीति निर्माण, पहला कार्य क्या होता है नीति निर्माण करना, और दूसरी नीति जो होती है दूसरी नीतियों का क्रियान्वयन करना, नीति का निर्माण करना और उनको क्रियान्वित करना, फील्ड में सुचारू ढंग से संचालित करना। ठीक है, और विल्सन ने जो है नीतियों के क्रियान्वयन पक्ष को ही लोक प्रशासन माना है। नीतियों का क्रियान्वयन करना ही लोक प्रशासन होता है। ऐसा नहीं कि उसको कागज में मतलब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर देना और क्रियान्वयन नहीं करना या ज़मीनी स्तर पर प्रस्तुत नहीं करना, तो ये जो है लोक प्रशासन के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि विल्सन ने जो है नीतियों के क्रियान्वयन पक्ष को ही लोक प्रशासन माना, अर्थात नीतियों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए और जनहित के लिए प्रस्तुत करना चाहिए भूमि स्तर पर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफिनीशन थी कि लोक प्रशासन होता क्या है, लोक प्रशासक की भूमिका क्या होती है। तो कुछ बेसिक टर्मोलॉजी जो हमने आपको सामने प्रस्तुत की। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पास शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।